बीता हफ्ता मेरे लिए बहुत ही बुरा गया क्योंकि मेरा और तो नुकसान पे नुकसान, लगभग एक हफ्ते के अंदर मेरा हो चुका था 8,000 रुपये नुकसान। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला था गफ़ार मार्केट में चल रहे स्कैम के बारे में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूट जाती है जो कि होता है OnePlus 60, उसमें एमोलेड डिस्प्ले होती है। तो उसको ठीक कराने के मैं लेके जाता हूँ नागलोई मार्केट, वहाँ पे भी फ़ोन की मार्केट है पूरी गफ़ार की तरह। तो वहाँ से मैं जब ठीक करा के लाता हूँ तो गाइस मेरे फ़ोन की डिस्प्ले 2 दिन तक चलती है, उसके बाद हो जाती है पूरी ब्लैंक। तो मैं दोबारा उसी भैया के पास जाता हूँ दिखाने के लिए कि भैया ये क्या हो गया। तो वो बताता है कि मुझे कि अब आपके फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है। तो मैं उसको बोलता हूँ तो वो कहता है कि आपको नई डलवानी पड़ेगी। तो मैं दोबारा से नई डिस्प्ले डलवा के आता हूँ। तो गाइस इस बार की डिस्प्ले सिर्फ मेरी 3 दिन तक चलती है क्योंकि इस फ़ोन को मैं लेकर निकल जाता हूँ बारिश के मौसम में, और पानी डलने की वजह से इसके अंदर आई थी वाइट लाइन। तो कुल मिला के मेरा 5 दिन के अंदर हो चुका होता है 4,000 रुपये का नुकसान। तो गाइस मेरी बुराई यही नहीं रुकती, मेरे को तो लग रहा था कि मेरे ऊपर बुराइयों का पहाड़ घूम रहा है। क्योंकि जब मैं फ़ोन ठीक कराने लेके जा रहा होता हूँ नागलोई मार्केट, तो गाइस मेरी बाइक ठुक जाती है बस के अंदर। ऑरेंज कलर की बस होती है जिसके अंदर ठुकती है, क्योंकि उस बस वाले ने इंस्टेंट ब्रेक मारी जिसकी वजह से मेरी बाइक ठुक गई। तो मेरा मरगार्ड और जो हेडलाइट टूट गया, दोनों ख़राब हुए थे गाइस। हेडलाइट तो 2200 रुपये की और मरगार्ड 1800 रुपये का। उस बस वाले की भी गलती नहीं होती, वो इंस्टेंट ब्रेक मारता क्योंकि उसके आगे एक औरत आती है। तो इसलिए मैं कुछ कहता नहीं उसको भी, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं। तो अब नुकसान तो हो ही चुका था। तो एक हफ्ते के अंदर हो गया था मेरा 8,000 रुपये नुकसान। तो आज का दिन संडे था, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना बाइक का थोड़ा सामान भी ले आऊँ, तो साथ साथ फ़ोन भी ठीक करा लूँगा गफ़ार मार्केट से, क्योंकि फ़ोन भी ठीक कराना था, बिना फ़ोन के तो गुजारा ही नहीं है। तो गाइस इसलिए आज मैं जाने वाला था गफ़ार मार्केट, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे अलग ही स्कैम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे मेरा एक जानकार था जिससे मैंने पहले ठीक करवाया था अपना फ़ोन 2 साल पहले। तो सोचा कि क्यों ना उसी के बाद दोबारा जाता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो इस तरह से मेरे साथ गेम खेलेगा। क्योंकि उसने पहले मुझे बहुत ज़्यादा रेट लगाए थे, उसके बाद मैंने करवाया था नागलोई मार्केट ठीक, तो मेरे को आधा रेट पड़ा था। तो इसलिए मैं नागलोई मार्केट जाने लग गया था क्योंकि वहाँ पे काम सस्ता होता था। नागलोई से गाइस मैंने अपने फ़ोन की डिस्प्ले करवाई थी 1800 रुपये की 2 बार चेंज। 3600 रुपये की मेरे को दोनों डिस्प्ले पड़ी थी जो कि 5 दिन के अंदर ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैं जाने वाला था। दोनों डिस्प्ले तो गाइस एक तो मेरी वजह से ख़राब हुई थी क्योंकि बारिश के मौसम में मैं लेके निकल गया था, और दूसरी तो अपने आप ही ख़राब हो गई थी। तो गाइस मैं पहुंच जाता हूँ गफ़ार मार्केट। तो जब मैं गफ़ार मार्केट पहुँचता हूँ सोचता हूँ कि पुरानी दुकान पे जाऊँ जो कि होती है फैज़ इलेक्ट्रॉनिक के सामने। तो गाइस मैं उसके बाद जाता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया डिस्प्ले दिखाओ मेरे फ़ोन की। तो वो दिखाता है मेरे को, दिखाता नहीं है गाइस, पहले तो मेरे को बताता है कि एक डायमंड नाम की डिस्प्ले है, जो कि मैं नाम पहली बार सुनता हूँ क्योंकि अब तक मैंने TFT एंड OLED डिस्प्ले का नाम सुना था। TFT होती है गाइस नॉर्मल फ़ोनों के लिए, OLED डिस्प्ले होती है एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एमोलेड फ़ोनों की रिप्लेसमेंट के अंदर आती है, जो कि महंगे फ़ोनों के लिए होती है। तो गाइस मैं उसको बोलता हूँ भैया डिस्प्ले दिखाओ, तो वो मेरे को दिखाता है डायमंड नाम की डिस्प्ले। तो जब मैं उसको चला के देखता हूँ तो गाइस मैं समझ जाता हूँ ये TFT डिस्प्ले है, जो कि इनके खरीद होती है 300-400 रुपये की। और जब मैं उससे रेट पूछता हूँ तो वो मेरे को बताता है कि 2200 रुपये की। मैं कहा भैया बहुत ज़्यादा है, कम बताओ। तो कहता है कि आप मेरे को 1700-1800 रुपये दे देना। तो मैं समझ जाता हूँ गाइस कि मेरे साथ स्कैम करने वाला है, क्योंकि वो खरीद होती है उस डिस्प्ले की 300-400 रुपये, और वो मेरे को पेलने वाला था 1800 रुपये की। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया OLED डिस्प्ले दिखाओ। तो वो बताता है कि भैया OLED डिस्प्ले महंगी होगी। तो मैं उससे जब पूछता हूँ कितने की, तो वो बताता है मेरे को 2800 रुपये की। तो मैं कहता हूँ कि नहीं भैया सस्ती है, तो वो मानता नहीं। तो गाइस तो फिर जब मैं उसको बोलता हूँ कि ओरिजिनल डिस्प्ले का क्या रेट है, तो वो कहता है 3500 रुपये। तो मैं कहा भैया मेरे को ऐसा करो, आप OLED एंड ओरिजिनल दोनों दिखा दो। तो गाइस वो क्या करता है, मेरे से गेम खेलता है, वो ले आता है OLED डिस्प्ले। जब वो मेरे को OLED डिस्प्ले दिखाता है तो मैं कहता हूँ कि भैया ये OLED ही है। तो कहते हैं कि भैया आपको पड़ेगी 2500 रुपये की, इससे कम नहीं हो पाएगा। तो मैं कहा भैया मैंने आप 1800 रुपये की लगवा चुका हूँ मैं पहले नागलोई मार्केट से। तो गाइस उसके साथ मेरी बहुत बहस चलती है, काफ़ी देर तक बहस चलती है। तो फाइनली वो मान जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो मेरे साथ स्कैम कर रहा है। तो इसलिए मैं उसको मना लेता हूँ कि भैया 1800 रुपये की मैं 2 बार डलवा चुका हूँ। उसको मैं दिखाता भी अपने पुराने फ़ोन की। तो फाइनली मान जाता है, तो वो मेरे को 1800 रुपये की ऑलरेडी डाल के देता है। तो जब मैं उसको बोलता हूँ कि ओरिजिनल दिखाता है, ओरिजिनल दिखाता है गाइस, क्योंकि उसको पता था कि वो स्कैम कर रहा है मेरे साथ। तो इसलिए वो मेरे को ओरिजिनल नहीं दिखाता। वो कहता है कि भैया आप OLED लगवा लो, OLED मैं आपको 1800 रुपये की दे दूँगा। तो गाइस मेरे को पता था OLED के अंदर उसको कम से कम 300-400 रुपये बचे होंगे, इतने ज़्यादा नहीं बचे। जबकि मेरे को वो बेच रहा था TFT डिस्प्ले डायमंड का नाम लगा के, जो कि इनकी खरीद होती है 300-400 रुपये की, और मेरे को पेल रहा था 1800 रुपये की। तो गाइस आप लोग सोच रहे हैं कितना तगड़ा स्कैम करते हैं ये, मतलब कि आधा नहीं पूरा डबल ट्रिपल मार्जिन कमाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी कभी गफ़ार मार्केट जाते हैं तो पूरा सावधानी से जाइएगा, वहाँ पे सोच समझ कर खरीदेगा अगर आप लोग काम करवाते हैं। अगर आप लोगों को नॉलेज है पूरी तो तभी जाइए, अदरवाइज़ आप पास की किसी शॉप से करवा लीजिए। तो गाइस फ़ोन वोन सब ठीक करवाने के बाद मैं लेता हूँ आईफोन का कवर, जो कि मेरे को मिलता है 150 रुपये का, और इसकी लेता हूँ मैं रिंग, जो कि 70 रुपये की होती है। गाइस यहाँ पे थोड़ी महंगी थी, 200 रुपये का कवर मिल रहा था और 100 रुपये की रिंग। तो गाइस अगर आप लोग एक्सेसरीज से जाते हो तो गफ़ार आपके लिए सेफ़ है।